वेलकम टू मैथ चैम्प। प्रैक्टिस सेट 2.5 में हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो है अल्फा और बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का जो फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन का, उसका जो फैक्टर है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस पर डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ रूट्स। 2.5 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसका डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी हुई है +5 और -5। हमें फाइंड आउट करना है ये जो डेल्टा की वैल्यू दी हुई है उससे रूट्स किस तरह के होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 5। 5 इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल and distinct. B square minus 4ac is equals to -5. So -5 is less than 0. So roots are imaginary. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जहां में सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दिए हुए हैं, सम ऑफ रूट्स भी दिए हुए हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसको किस तरह से लिखते हैं? अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट -7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी। थर्ड एक्टिविटी है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a। यहाँ वैल्यू रख देते हैं। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -3। साइन का ध्यान रखिए, साइन के साथ लिखने हैं, सारे जो कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं हम साइन के साथ लिखने हैं। a b c की वैल्यू हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b डिवाइडेड बाय a -4 माइनस होल अपॉन a की वैल्यू है 2, कट हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू +2। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा देखते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c अपॉन a। ओके, देन कैसे फाइंड आउट करेंगे? c की वैल्यू रखो -3, a की वैल्यू रखो 2। ये है हमारा आंसर। ये तीन एक्टिविटीज थी 2.5 की, तीनों हमने सॉल्व करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a इज इक्वल्स टू 1, b हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है -1 और डेल्टा की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac।
वैल्यूज पुट करनी है। बी स्क्वायर 49 -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 49 माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 53, पॉजिटिव 53। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट 4 लिखा है मैंने, 53। तो 53 इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 आर रियल। ये पूछा नहीं गया है, इतना ये पूछा नहीं गया है, ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे ही बताया है। आंसर सिर्फ आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -5, c इज इक्वल्स टू 10। डेल्टा की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं। -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 10। 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा। 25 माइनस 80 इज इक्वल्स टू -55। तो -55 जो है वो 0 से छोटा है, लेस देन 0 है। तो लिखेंगे -55 इज लेस देन 0, सो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो रहा है। ध्यान रखिए, हमारा आंसर यहीं खत्म हो रहा है। हमें जो पूछा गया है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। इसके अलावा हमें लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर ये क्या, अगर माइनस में वैल्यू आएगी 0 से छोटी आएगी तो क्या होगा। लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी। थर्ड सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2। a इज इक्वल्स टू √2, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 2√2। डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू √2, c की वैल्यू 2√2। 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 0। 16 माइनस 16 0। सो रूट्स आर equal and real। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें हमें ये चीज़ निकालनी है। थर्ड जो क्वेश्चन आगे हम देखने वाले हैं उसमें ये चीज़ निकालनी है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। देखते हैं कैसे होगा। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको पहले डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू 4। वैल्यू रख देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। किस तरह से लिखेंगे इसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, सो रूट्स आर equal and real।
सेकेंड क्वेश्चन है 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 7, c इज इक्वल्स टू 2। वैल्यू रखते हैं। b² की वैल्यू 7 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। वैल्यू देखिए 49 हो जाएगी, माइनस 16 इज इक्वल्स टू 33। b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर डिफरेंट और अनइक्वल। दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड रियल। थर्ड पार्ट देखते हैं। m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 9। वैल्यू रखेंगे b² is equals to 2² माइनस 4ac, 4 माइनस 36 is equals to 32 माइनस का 32। डेल्टा इज लेस देन 0, माइनस में है, नेगेटिव है। डेल्टा इज लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल एंड डिफरेंट। फोर्थ क्वेश्चन है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स। इक्वेशन फॉर्म करनी है हमको जिसमें हमको दोनों रूट्स दिए हुए हैं 0 एंड 4। हमको पता है कि इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें दोनों रूट्स दिए हुए हैं तो अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, जो कि होगा सम ऑफ रूट्स 0 प्लस 4, एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू होगा 0। इसको 4 इंटू 0 कर दो, 4, और ये हो जाएगा 0। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया है। वैल्यू रखते हैं, सो इक्वेशन विल बी, वैल्यू रखो x² माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, x² माइनस 4x इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। का सेकेंड पार्ट है, दोनों रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -10। इक्वेशन होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -10। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 minus 10 is equals to -7, and alpha product beta is equals to 3 multiply -10 equal to -30। इक्वेशन क्या होगी,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 एक्स प्लस अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू -30 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस +7 एक्स -30 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। थर्ड प्रॉब्लम में दिए हुए हैं रूट्स अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो इक्वेशन होगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। वैल्यू रखेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस -1/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0। अल्फा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1/4। अब रखेंगे हम इस इक्वेशन में, हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 एक्स, यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं होगी, इसका मतलब -1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये टर्म नहीं होगी, -1/4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको या तो इसी तरह रहने दीजिए या फिर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए। 4x², दोनों ही सही है, 4x² - 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया है यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई किया है, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 0 × 4 4। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, 4x² - 1 इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ प्रॉब्लम में रूट्स दिए हुए हैं 2 - √5 एंड 2 + √5। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2 - √5, बीटा की वैल्यू है 2 + √5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको प्लस करेंगे, -√5 + 2 + √5। इस √5 से ही √5 कट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अल्फा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2 - √5 मल्टीप्लाई 2 + √5। 2 - √5, 2 + √5, a - b, a + b का फॉर्मूला बनेगा और हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 5 इज इक्वल्स टू -1। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की। तो वैल्यू रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4x प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। Find k if equation is x² - 4kx + k + 3 is equals to 0। इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये है आपका x पार्ट, कोफिशिएंट है -4k, और ये है आपका कांस्टेंट पार्ट मतलब c, k + 3। कंडीशन ये दी हुई है, दोनों रूट्स जो है
रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट, उसमें जो कंडीशन दी हुई है और रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो डबल देयर प्रोडक्ट इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, डबल देयर प्रोडक्ट इसका मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, डबल देयर प्रोडक्ट के बराबर होगी। समझ में आया? सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट का डबल है। तो ये इक्वेशन, ये कंडीशन हमारे पास इस स्टेटमेंट से आई है, और जो इक्वेशन दी हुई है वो हमें k की फॉर्म में दी हुई है। वैल्यू रखने पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह से करेंगे, जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए। ये इक्वेशन दी हुई है हमें, ठीक है, और इससे, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू हम पहले निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमने निकाला था माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ b क्या है, इस इक्वेशन के हिसाब से a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4k, c इज इक्वल्स टू k प्लस 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए -4k अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू +4k। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। अब हम निकालते हैं अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू। अल्फा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। वैल्यू रखते हैं, c की वैल्यू है हमारे पास k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू k प्लस 3। ये हमारी इक्वेशन से वैल्यू आई है। अभी हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, ये जो कंडीशन है, सॉरी, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे इसको अप्लाई करना है। फ्रॉम गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे, 4k, इसको 1 दे दो और इसको 2, इक्वेशन 1 और 2। तो 4k इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू k प्लस 3। फ्रॉम 1 and 2। इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे, 4k इज इक्वल्स टू 2k प्लस 6, 4k इसको इस साइड ले आएंगे, -2k प्लस इज इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा आपका 6k, सॉरी, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 6। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 3। यही आपको आंसर में चाहिए था, k इज इक्वल्स टू 3। फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। दिया हुआ है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर -2y -7 इज इक्वल्स टू 0। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। ये जो आपको फॉर्म दी हुई है इसमें डायरेक्ट अल्फा और बीटा की प्लस वैल्यू और मल्टीप्लाई वैल्यू हम नहीं रख सकते। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब ये देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस तरह से आएगा, हमारे पास ये वैल्यू है, हमें जो वैल्यू निकालनी है, सॉरी, वो ये है, और हमारे पास इस इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, और इसी इक्वेशन से प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और हमें निकालनी ये वैल्यू है। क्वेश्चन में यही वैल्यू निकालनी है, राइट। इसको
एक साइड रहने देते हैं, बाकी सबको एक साइड ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको इस साइड ले लेंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा is equals to minus b upon a is equals to minus 2 upon 1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, और अल्फा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी अपॉन ए क्या होगा, सी की वैल्यू है -7 अपॉन 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू -7, वैल्यू रख देते हैं। हमारे पास जो वैल्यू होती है इस इक्वेशन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 का होल स्क्वायर प्लस -2 इंटू अल्फा बीटा 7। आंसर आया आपका 4 + 14 इज इक्वल्स टू 18। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 18। यहाँ कुछ भी नहीं किया है हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा, उसको थोड़ा सा चेंज करके हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, जो कि हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ये इक्वेशन से मिल जाएगा और अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू हमें इक्वेशन से मिल जाएगी। तो हमने इसको थोड़ा चेंज करके लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया है, और इसमें वैल्यू पुट करिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b अपॉन ए, -b अपॉन ए 1 है, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, और अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए। c की वैल्यू है -7 रखा है, अपॉन a किया है, तो वैल्यू आ गई आपकी, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है -7। कुछ भी नहीं किया है, फिर ये जो इक्वेशन है वो यहाँ से आई है, इसी इक्वेशन में हमको वैल्यू रखनी है और यही हमको फाइंड आउट भी करना है। 2 का स्क्वायर और -2, ये 2 ये है, और अल्फा बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -7, वैल्यू रखी है, और आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 आया है। और इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा था। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला हमने इस फॉर्म में इसलिए चेंज किया है क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है, इक्वेशन से मिल जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू पता है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू इक्वेशन से मिलेगी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी इक्वेशन से मिल जाएगी, और हमें निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यही हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको इसी साइड रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एक अलग तरीके से लिखा है हमने। जब लिखा है तो हमारे पास जितनी भी स्टेप्स आई हैं, जितने भी फॉर्म आए हैं, हमें इस इक्वेशन से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए। वैल्यू रख देते हैं आप इसको। फ्रॉम इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? फ्रॉम इक्वेशन से लिखेंगे -b अपॉन ए इज इक्वल्स टू, निकाल चुके हैं हम, -2 इज इक्वल्स टू 2। ए की वैल्यू 1 है, मैंने नहीं लिखी है। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या होगी? c अपॉन
ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू -7 अपॉन 1। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई है, ये हम पहले भी निकाल चुके थे। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसका क्यूब 2 का क्यूब, -3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है प्रोडक्ट में -7 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -2142 और ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई है 50, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। 7th प्रॉब्लम है, आपको इक्वेशन दी हुई है और उसमें उस इक्वेशन के लिए दो इक्वेशंस के लिए बताया है कि उसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें सब पता है कि रूट्स इक्वल कब होंगे, रूट्स इक्वल और रियल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आपके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3 है, b इज इक्वल्स टू k है और c इज इक्वल्स टू 12 है। b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी तो b² इज इक्वल्स टू k² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12, k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 होगी, माइनस 4 0 12 12 12 144 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू k² इज इक्वल्स टू ये इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 144 पॉजिटिव और k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 144। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू प्लस 12, 144 का स्क्वायर रूट 12 प्लस 12 और माइनस 12। ईजी था, k इज इक्वल्स टू प्लस 12 और माइनस 12। दूसरी इक्वेशन भी आपको दी हुई है, kx मल्टीप्लाई x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसी से डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 में b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो पहले हम a b c आइडेंटिफाई करते हैं, a इज इक्वल्स टू k हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस 2k हो जाएगा, माइनस 2k होगा, x का कोफिशिएंट पूरा का पूरा लिखना है आपको, माइनस 2k और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। कंडीशन के हिसाब से डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी तो b² माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास k, c की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0। 4k² माइनस 424k इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, पर ये इसको सॉल्व करना इजी है। ठीक है, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4k कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ आ जाएगा k, 4 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को तो ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा k, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 6, k ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास कैसे वैल्यू निकालेंगे, अगर इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तो ये कब हो सकता है, जब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, दोनों से अलग अलग वैल्यू आएगी।
यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 0 में 0 होने के लिए ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब k की वैल्यू 0 होगी। 4 0 हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई है तो k इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा +6, k इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी पूरी हुई है 2.5 प्रैक्टिस सेट। इजी थी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, डेल्टा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके माइंड में क्लियर है तो आप 2.5 तक के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व इजीली कर सकते हो। थैंक यू।